हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 1 मार्क। तो 1 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में अभी तक क्या क्या पूछा गया है, तो जनरली उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करके दिखाए थे। आज बच्चों मैं लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जाम हॉल में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस है बच्चों कि इस बार की आपकी तैयारी रहेगी हमारी जिम्मेदारी, तो मैं सारा का सारा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। अब इसी चैप्टर में से 4 मार्क्स के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे 3 मार्क्स के लिए आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है, list any 4 items of reserves that are shown under the heading reserves and surplus in the balance sheet of a company as per schedule 3 of the companies act 2013। अब एक चीज तो आप लोग मेरे साथ पढ़ के समझ ही गए कि यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मुझे याद है बच्चों, अभी मैंने रिसेंटली किसी वीडियो में बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके जो इनिशियल्स होते हैं वो उठा लीजिए। वो मैंने आपको बताया था CCSDRSOS। तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कवर हो चुका है। सी फॉर कैपिटल रिजर्व, यहां से आ जाएगा आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद आर से आ जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, यहां आ जाता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ओ से आ जाएगा अदर रिजर्व और एस से आ जाता है सरप्लस दैट इज बैलेंस्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एनी 4 आपको यहां पे लिख के दिखाने, तो बच्चों मैं भी एनी 4 लिख के दिखा देता हूं। सी से पहला यहां पे बना दूंगा मैं क्या, कैपिटल रिजर्व। इसके बाद बच्चों नंबर 2 जो होता है हमारा वो होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। टू 2016 ऑल इंडिया में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एस से बच्चों हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम। चार चाहिए, 4 ही लिखेंगे। इसके बाद डी से आ जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। लीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार। और इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स हम लोग तुरंत अपने तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेम एनी 2 आइटम्स दैट आर शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज एंड एनी 2 आइटम्स दैट आर शोन अंडर द हेड अदर करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको अपने मन से बताने, कोई से भी लिख सकते हैं आप लोग यहां पर, बस इतना याद रखिएगा कि अंदर किसके आने चाहिए, वो अदर करंट लायबिलिटीज और अदर करंट एसेट्स। तो बच्चों यहां पर मैं पहले आप लोगों के लिए उठा रहा हूं, अगर मैं इसका सोल्यूशन बना दूं आप लोगों के लिए, तो यहां पहले मैं उठा रहा हूं अदर करंट लायबिलिटीज। कोई से भी 2 ले लो बच्चों, एक ले लो, काम करो, चलो अनपेड डिविडेंड, और कौन सा लेना है, चलो इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस ले लेते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए भैया कि हमारे अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है। उनमें से कोई 2 आप बाहर निकाल लीजिएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा और क्या दिखाना है इसके अंदर, सर अदर करंट एसेट्स भी निकाल के दिखाना है। अदर करंट एसेट्स, तो बहुत सारे अदर करंट एसेट्स होते हैं, आप कोई से भी 2 उठा लीजिए। मैं उठा लेता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा बच्चों मैं ले लेता हूं एडवांस टैक्स। तो वीडियो को सिर्फ देखो नहीं भाई, उठाइए अपनी नोटबुक, उठाइए अपना पेन और हो जाइए चालू। हम किसी भी एंगल से अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस है, जिस भी टाइप का पॉसिबल कंटेंट हमें लगेगा ना 95 प्लस स्कोर करने के लिए, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे स्टेप अप अकेडमी में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द मेजर हेड्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पता है अभी प्रीवियस जो हमारे 2 और 3 ईयर्स है इस चैप्टर में से निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स गिवन होते हैं और हमें मेन हेड और सब हेड बनाना होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों की मेन हेड बोला है, सब हेड लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे ना इनके घर का पता बताना है कि भाई ये किस हेड के अंदर जाके रहते हैं।
तो प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ना, ये आता है करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो यहां मैं इसके सामने लिख दूंगा करंट लायबिलिटीज। इसके बाद है लोन्स पेबल ऑन डिमांड, मतलब जहां से आपने लोन लिए हैं वो आपको रीपे करने पड़ेंगे ऑन डिमांड, ये भी करंट लायबिलिटी है, एक साल के अंदर कभी भी पे करना पड़ सकता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में बच्चों ये क्यों करंट लायबिलिटी है, चलो ये भी बताते चलता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये जो टैक्स है वो आपको एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी है। लोन्स पेबल ऑन डिमांड एक साल के अंदर देना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज है। कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स होते हैं, और फिक्स एसेट्स को आज की डेट में क्या बोलते हैं बच्चों अपन लोग, नॉन करंट एसेट्स। तो कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है बच्चों वो आपकी किस हेड में जाएंगे, किस मेजर हेड में जाएंगे, तो सर ये जाएंगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर। इसके बाद बच्चों हमारे पास है गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। आपको पता है क्या है, ये हमारी इन्वेंट्री है जो कि आपने खरीदी किस लिए, सो दैट आप उसको उठा के बेच सको। तो भाई ये इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री किसके अंदर आते हैं सर, इन्वेंट्री आते हैं करंट एसेट्स के अंदर। तो बच्चों इसका जो मेजर हेड बनेगा वो बनेगा करंट एसेट्स। तो मैं एक एक आइटम यहां पर आपको बताऊंगा विथ लॉजिक की, अगर इसका मेजर हेड है ये है तो क्यों है, सब हेड ये है तो क्यों है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको यही करना है, इस पूरे चैप्टर के अंदर जनरली यही करना है कि मेन हेड और सब हेड्स बनाने होते हैं इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के। तो नेम द मेजर हेड्स, ठीक है, मेजर ही बताना है, सब हेड नहीं बताना है। सबसे पहले बच्चों क्या दिख रहा है आप लोगों को, लूज टूल्स। लूज टूल्स सर ये तो इतनी बार आपने बता दिया है, रेशो में भी पढ़ा दिया, चैप्टर में भी पढ़ा दिया, डिटेल वीडियोस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बता दिया कि लूज टूल्स किसका पार्ट होता है, इन्वेंटरीज का। कब आया था क्वेश्चन, दिल्ली सी, सेट सी दिल्ली में 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स बोथ आर इंटेंजिबल एसेट्स, बोथ आर इंटेंजिबल एसेट्स, बट कहीं ना कहीं ये हमारे नॉन करंट एसेट्स ही होते हैं, एक साल से ज्यादा हमें यूज करने मिलते हैं, एक साल से ज्यादा हमें एडवांटेज देते हैं। तो जो भी एसेट आपको एक साल से ज्यादा एडवांटेज देता है वो होता है आपके लिए नॉन करंट एसेट्स, ऑल्दो ये अपने आप में इंटेंजिबल भी है। लैंड एंड बिल्डिंग सर ये भी ना हमको एक साल से ज्यादा एडवांटेज देते हैं, इसलिए उठा के मैं इनको कहां रखूंगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। भैया इनको रटो नहीं आप इनके जो फीचर्स होते हैं उनको समझिए, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कहां चलेगा। अनपेड डिविडेंड, अब आपका कोई डिविडेंड था लेकिन वो अनपेड है, मतलब आप उसको पे नहीं कर पाए हैं, इसी साल पे करना पड़ेगा, क्या बन जाएगी हमारे लिए, करंट लायबिलिटीज। लीजिए सॉल्व। कहीं भी कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अंडर विच हेड एंड सब हेड, अब की बार भैया दोनों चाहिए हमको, मेन हेड भी चाहिए इनको और सब हेड भी चाहिए। तो यहां पे मैं काम करता हूं बच्चों, मेंशन कर देता हूं मेन हेड, और इधर मेंशन कर देता हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए सब हेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स किसका पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है सर, करंट एसेट्स का। पूरा लिख के आइएगा, CACL कुछ नहीं होता है। प्रपोज डिविडेंड, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अभी प्रपोज किया गया है, बाद में पता चलता है मीटिंग के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग की, इसे अप्रूव किया जा रहा है कि नहीं। तो ये जो डिविडेंड है कंपनी को देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, और हर वो लायबिलिटी जो देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी देनी पड़ सकती है, उसको बोला जाता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो बच्चों ये कहां पर दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, अंडर द हेड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स, एकदम क्लियर। और उसके बाद आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो यहां पर बच्चों इसका जो मेन हेड होता है वो होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, एंड इंटेंजिबल एसेट्स में सब हेड में आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल लॉजिक के साथ। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ बच्चों ये मैंने आप लोगों के तीनों कंप्लीट कर दिए। पहले वाले का आंसर हो गया आपका, दूसरे वाले का आंसर हो गया, और ये आपके लिए तीसरे का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप वहाँ पर लिख कर आइएगा। लॉजिक जरूर इसके पीछे जरूरी है, ऐसी हवा में नहीं लिखना है। अंडर व्हाट हेड्स एंड सब हेड्स, तो वापस इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों दोनों आपको तरीके से आंसर करना है। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए इसमें कर दूंगा मेन हेड्स, और यहाँ हम इनके लिख देंगे बच्चों सब हेड्स। अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भाई हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी होती है, बस उस साल को छोड़ के जिस साल इनका रिडेम्पशन होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आप इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में डालो।
नॉन करेंट लायबिलिटीज में ये जाएगा लॉन्ग टर्म बोरविंग्स में, क्योंकि इसके मदद से आप पैसा उधार ले रहे होते हो। तो इसके अंदर मैं डालूंगा लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। ये भी तरीके हैं बच्चों आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां डाला जाएगा, क्योंकि नॉन करेंट लायबिलिटीज में अगला आइटम होता है डिफर्ड टैक्स, ये है नहीं डिफर्ड टैक्स। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे अदर्स में ये जाएगा नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये है नहीं, तो अल्टीमेटली इसको कहाँ लेके चले जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लूज टूल्स अभी बच्चों हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर ना एग्जॉस्ट होकर खत्म हो जाएंगे। और ये होते किसका पार्ट है सर, ये होते हैं इन्वेंट्री का पार्ट। ये इसका मेन हेड और सब हेड तैयार हो गया, ये लीजिए। कॉल्स एडवांस कोई भी चीज़ एडवांस में मिली है भाई, लाइबिलिटी बनना तय है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका करंट लाइबिलिटीज़ में। और करंट लाइबिलिटीज़ में चला जाता है ये अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। इस तरीके के आइटम को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक देता हूं मैं आपको अगर करंट लाइबिलिटीज का हेड याद हो तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरविंग्स। भाई इधर तुमने कोई पैसा उधार नहीं लिया, उसके अंदर जो पैसा उधार लिया है वो बोरविंग्स के अंदर जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रेड पेबल्स, ये वो भी नहीं है। उसके बाद बच्चों आपके पास होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये प्रोविजन भी नहीं है, प्रोविजन के तो फेस के सामने प्रोविजन लगा रहता है, वहीं से पहचान में आ जाता है। अगला हमारे पास क्या होता है सर, अगला होता है करंट अदर करंट लायबिलिटीज। तो उठा के सीधे कहां रख दूंगा इसको मैं, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगले क्वेश्चन में बच्चों अंडर व्हाट हेड्स एंड सब हेड, मतलब यही काम करके दिखाना है यार, पूरा क्वेश्चन क्या पढ़ के मैं आपको समझाऊं। तो यहाँ पे माइनिंग राइट सबसे पहले हमको गिवन है, तो बेसिकली समझ लो भाई माइनिंग राइट्स होते क्या, देखो नाम से समझ में आ रहा है माइनिंग करने के राइट्स, अधिकार। आप अपने अधिकारों को छू नहीं सकते, आप अपने अधिकारों को देख नहीं सकते, तो ये आपके लिए हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। और कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज हमें कई सालों तक मिलेगा, इसलिए किसमें आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स में। लेकिन बच्चों इसका जो मेन हेड होता है ना, फिर भी वो बनता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वाला। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स और उसके अंदर जो सब हेड होता है वो उसका बनता है इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्न्ड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट क्या भी होता है, रिटायरमेंट बहुत आगे जाके होता है, तो बाय नेचर क्या बन गया सर, ये नॉन करंट लायबिलिटीज। और इसका जो प्रोविजन है वो बहुत पहले से ही बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है, तो किसके अंदर चला जाएगा, सब हेड में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। इस तरीके से लॉजिक लगाओ। उसके बाद व्हीकल्स, तो बच्चों व्हीकल्स तो इसी कैटेगरी में आएगा, तो मेन हेड मुझे इसका क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स और उसका सब हेड क्या बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अगर बिल्डिंग होगा तो भी बच्चों इसी के अंदर आएगा, एंड इक्विपमेंट्स। तो ये वाला पार्ट आपका प्रॉपर्टी कवर कर लेता है, ये वाले पार्ट के अंदर आपकी मशीनरीज और बाकी सारे जस्ट लाइक कंप्यूटर एंड ऑल, ये सारी चीजें आपके प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर कवर हो जाती हैं। तो यहाँ बच्चों हमने ये भी देख लिया है कि इनका क्या सजेस्टेड आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई कब क्या पूछा गया था, 2013 का क्वेश्चन भी है हमारे पास। अंडर व्हाट हेड, देखो भाई ये सब चीजें चेंज तो होनी जाएंगी। तो 2013 में पूछा गया था आपके पास कि बताइए टैक्स रिजर्व किसके अंदर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस किसके अंदर जाएगा, और इसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो है आपके वो किसके अंदर जाएगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी हमसे मेन हेड और सब हेड ही बोल रहा है, तो मैं यहाँ देख लेता हूं एक एक करके। टैक्स रिजर्व, अब टैक्स रिजर्व क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स ही, बस इसका नाम यहाँ पे क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो मैं इसको कहां उठा के लेके चले जाऊंगा सर, आप इसको लेके चले जाइए करंट लायबिलिटीज के अंदर। और करंट लायबिलिटीज में ये कहां चला जाएगा सर, ये चला जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। नेक्स्ट आइटम देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस। तो पहले जरा इसको समझ लीजिए आप लोग, जब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स इंस्टॉलमेंट पे इशू करती है और कोई एक ऐसा एप्लीकेंट है जिसने आगे की इंस्टॉलमेंट पहले ही दे दी है, तो कंपनी के पास इंस्टॉलमेंट एडवांस में आ जाती है, जिसके ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस। बाय नेचर बच्चों ये हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटीज। और उसकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को दे चुका हूं, पैसा तो आप उधार यहां पे ले नहीं रहे हो, ट्रेड पेबल्स ये है नहीं, इसके अलावा प्रोविजन ये है नहीं, किसमें चले जाएंगे सर, अदर करंट लायबिलिटीज में।
नेक्स्ट बच्चों देख लो यहां पे क्या है सर, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये तो बहुत बार कर लिया है सर, ये हमेशा करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर जाएगा। चलिए, तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया है बच्चों। देखते हैं और हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से मेन हेड सब हेड अभी भी हमको और डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख सकते हैं अंडर व्हाट हेड्स एंड सब हेड्स। तो आगे ज्यादा कुछ मैं पढ़ नहीं रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया कि इसके अंदर मेन हेड और सब हेड्स ही हमको बताने। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप इनका मतलब समझिए। अगर आप इनका मतलब समझेंगे तो इनका हेड और मेन हेड आपको निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहले तो बच्चों सबसे पहली बात होते क्या है, तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं तो इशू करते वक्त ही बता दिया जाता है आपको कि भाई रिडम्पशन के टाइम पे आपको कितना पैसा लौटाया जाएगा। तो सपोज मैंने आपको 100 रुपीज का डिबेंचर्स इशू करके रखा है और मैं आपसे कह रहा हूं कि रीपेमेंट पे आप मुझसे 105 ले लीजिएगा। इसका मतलब मैं यहां पर रिडम्पशन करने वाला हूं प्रीमियम पे। तो ये जो एक्सेस 5 रुपीज मैं आपको लौटाने वाला हूं, इसी को क्या बोला जाता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब जब डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे तब उसका प्रीमियम दिया जाएगा। तो डिबेंचर्स भाई हमारे लिए क्या होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो यहां पे बच्चों मैं इसको किस मेन हेड में लेके जाऊंगा, नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद मैं इसको जाके रख दूंगा कहां पर, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लूज टूल्स। तो वापस से सर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कहां चला जाता है सर, ये इन्वेंट्री के अंदर चले जाते हैं। एक क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग ने देखा था एमसीक्यू, जो मैंने प्रीवियस वीडियो आप लोग को बनाया था जब मैंने, तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि लूज टूल्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाए जाते हैं, लेकिन करंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त इसको करंट एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंसेस विद बैंक। तो सर ये आ जाएंगे आपके करंट एसेट्स में। बैलेंस विद बैंक बिल्कुल कैश जैसा ही होता है, तो ये चले जाते हैं सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। एकदम क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों अंडर व्हाट हेड एंड सब हेड, वही चीज वापस से भाई करना ही इस चैप्टर के अंदर यही है, तो ऑब्वियस ही होता है हर बार एक ही जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सिडी रिजर्व। तो यहां जो सब्सिडी रिजर्व है बच्चों, ये चला जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। वो जो मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस को याद करने का क्या तरीका बताया है, CCSDRSOS। तो इसमें आखिरी का जो ओ होता है ना, फॉर अदर रिजर्व्स, अदर रिजर्व्स के अंदर ही आएगा ये आपका सब्सिडी रिजर्व। तो ये आ जाएगा सर शेयर होल्डर्स फंड, ये इसका मेन हेड हो गया। और उसके बाद चला जाएगा ये बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास माइनिंग राइट्स। तो राइट्स मतलब होता है अधिकार, आप इन्हें छू नहीं सकते, आप इन्हें देख नहीं सकते, तो किसके अंदर चले जाएंगे ये, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स और उसमें बच्चों कहां चला जाएगा सर, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। आपके जितने भी राइट्स हैं ना, सारे के सारे को बच्चा एक ही ट्रीटमेंट है, यही ट्रीटमेंट उसका। इसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये अपने आप में एक तरीके का शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। तो बच्चों मैं इसको लेके जाऊंगा करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। लीजिए, तो यहां पे हमने कुछ और बच्चों जो है अपने वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और भी हैं अभी हमारे पास जितने भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सारे के सारे यहां पर आप लोगों के सामने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर भी आपको बताना है कि इनको बैलेंस शीट में किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाएगा, वही चीज है। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, जो आपके करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, बैंक उनको एक फैसिलिटी देता है कि अप टू द सैंक्शन अमाउंट, अगर आपके बैंक में पैसे नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ओवर विथड्रॉ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक एक तरीके से आपको शॉर्ट टर्म लोन ऑफर कर रहा होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे चले जाते हैं करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर। एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लिया जा रहा है।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। देखिए शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ऐसा है कि अगर या तो मैं इसको करंट ईयर में उठा के क्या कर दूं, राइट ऑफ कर दूं, लेकिन अगर मैंने इसको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, अगर हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं फिर तो ये दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर अभी तक आपने उसको राइट ऑफ नहीं किया है तो बच्चों फिर ये चले जाता है आपके नॉन करेंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। इसके अलावा हमारे पास यहां पे गिवन है मैच्योर्ड डिबेंचर्स। अब यहां पे आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो सर, यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाला। मतलब आपके जो डिबेंचर्स अब मैच्योर्ड हो गए तो मतलब आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और जिस साल डिबेंचर्स का पेमेंट किया जाता है उस साल वो नॉन करेंट लायबिलिटीज ना होते हुए करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो बच्चों यहां मैं उसको लेके जाऊंगा करंट लायबिलिटीज के अंदर, और करंट लायबिलिटीज में हम इसको क्या के अंदर डाल देंगे, अब शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर। है तो ये बोरोविंग्स ही, बस ये कि लॉन्ग टर्म से अब से क्या बन जाएंगी, शॉर्ट टर्म बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको समझाता हूं। पहली बात तो आपको भी पता चल गया कि भाई ये हमारे लिए एक तरीके का नॉन करंट एसेट है, तो ये उसी हेडिंग के अंदर चला जाएगा सर, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इतना पूरा लिखना ही पड़ता है इसके अंदर, क्या कर सकते हैं। अब अगर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी होती तो मैं इसको डालता प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के अंदर, लेकिन ये बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो बच्चों ये चला जाता है आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये जो भी आपका एसेट है ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी ये प्रोग्रेस में। एकदम क्लियर। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिस्ट द आइटम्स विच आर शोन अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये बताना है कि कौन कौन से आपके करंट एसेट्स के अंदर हेड्स आते हैं। तो अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स की तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद बच्चों अगला हमारा होता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी के बाद बच्चों मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद बच्चों आप लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अभी और दो और बचे। इसके बाद आएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो लोन्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने दूसरों को उधार में दिया है, तो यहां कंपनी ने पैसा उधार लिया नहीं होता है, दिया होता है। और लास्ट में जो अदर हमारा यहां पर होता है अदर करंट एसेट्स। तो यहां देख सकते हैं बच्चों 3 मार्क्स के लिए अगर ये आपसे बोलते हैं कि बताइए करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से सब हेड्स आते हैं, तो आपको सारे के सारे लिखकर आने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहां पर हमारे करंट एसेट्स के अंदर सब हेड कितने होते हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट लग रहा है ये तो मुझे। लिस्ट द आइटम्स विच आर शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज। तो मुझे अब यहां बताना है कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या आता है सर, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। इसके बाद सर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के बाद बच्चों यहां पर हमारे आ जाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस या अदर करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और लास्ट आइटम इसके अंदर होता है सर अदर करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों यहां हमने ये सारी की सारी चीजें कवर कर ली हैं। इन्हें बच्चों आप लोग सिर्फ वीडियो देखिएगा मत, अपनी पेन और नोटबुक उठा के आप इन सारी चीज़ों के नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लेकर आऊँ इसी चैप्टर से अगर 4 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस पे हम डील करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।